एक आदत बनाइए प्रसन्न रह करके काम करने की आदत, टेंशन मुक्त प्रबंधन, टेंशन फ्री ऑफ मैनेजमेंट इन लाइफ। आपकी जिंदगी में ऐसा मैनेजमेंट हो, टेंशन मुक्त हो, मैनेजमेंट भी करो और टेंशन भी न रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडवांस सोचना पड़ेगा, एडवांस। ऐसे लफेबाजी से काम नहीं चलेगा। बिफोर डिसीजन, बिफोर थिंकिंग और बिफोर वर्किंग और बिफोर सेटिंग, एडजस्टिंग, बिफोर सेटलमेंट, पहले से ही अलर्ट। आग लगे तब कुआं खोदावे, मूर्ख की पहचान बतावे। जब आग लग गई तो कुआं खोदने बैठे, बोर कर रहे हैं, बोर मशीन मंगाया, इधर घर जल रहा है, ये तो मूर्ख ही है। मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाई पराई से जय। बैठत जाही डार परे, काटत वाही डार। गिरन मरन को भय नहीं, मूर्ख गति संसार। एडवांस सोचो। कल हमारे संत 450 किलोमीटर की यात्रा करके बरेली से पहुंचे रात में 2 बजे, और मैं 2 बजे उठा। 2:20 पर उनको रिसीव किया, अंदर लाए, सबको तिल के लड्डू खिलाया, गेहूं वाला लड्डू खिलाया, सबको सोने की जगह बताया। फिर मैं 3 बजे सोया, सबको खांसी की दवा पिलाया। तो मैं एक साधु से कहा, तुम गिलास ले आओ, प्लास्टिक खांसी की दवा गर्म पानी में मिला करके काशामृत पिला दो, सर्दी लगी होगी, यात्रा करके आए तो खांसी नहीं आई। तो लाया गिलास, तो 3 को दे दिया। चौथा गिलास जो था वो फूटा हुआ लाया, तो वो सब मेरे कपड़ों में गिर गई खांसी की दवा। तो हमने कहा चलो ये भी एक प्रोग्राम, इसमें 15 मिनट लगेगा, नया कपड़ा पहनना पड़ेगा। कपड़ा पहना, उनको सुला दिया और सवेरे ही बता दिया तुमको भोपाल जाना है। 4 संत भोपाल निकल गए। 2 को बोला तुमको भोपाल से सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचना है, मोहन भागवत आ रहे हैं, वहाँ ये कार्य करना है। एडवांस, ढीला ढपोला काम नहीं करना चाहिए। कितने साधुओं का काम भी ऐसा लचर पचर, लचर पचर, धचर पचर। ज्यादा लचर पचर वाले लोग कचर जाते हैं। गृहस्थ आदमी को भी एडवांस सोचना चाहिए। आपकी बेटी का जन्म हो जाए, आप 10,000 रुपये जमा कर दो 20 साल वाले अकाउंट में, दुगना दुगना होने दो उसको। फिर कभी चांस मिले अगले साल फिर 10,000 जमा कर दो, फिर अगले साल। ऐसे तुम 20 साल तक 10,000 उसके नाम से जमा कर दो। जिस दिन शादी का नंबर आएगा ना, शादी में जितना खर्चा होना उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा मिलेगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और दहेज नोट मत दो दामाद को। हाँ, दामाद को गाड़ी दीजिए, दामाद को प्लाट शहर में खरीद कर दीजिए, और दामाद को शहर में मकान बना कर दीजिए। नोट से दामाद दारू भी पी सकता है, और प्लाट भी अपनी बेटी के नाम ही दीजिए, ताकि बीच में लड़ाई हो जाए तो प्लाट तुम्हारा तुम्हारे पास, बेटी तुम्हारी तुम्हारे पास, दामाद की हो गई सत्यानाश। होशियारी सीखो तुम, और दामाद तुम्हारा होशियारी हम सिखाएं। ये नौटंकी हम नहीं करते, लेकिन कर दिया हमने, बता दिया। इनकम सोर्स बनाइए, इनकम सोर्स। ये फालतू बर्तन वर्तन दहेज में मत दीजिए। जो देखो सब बर्तन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, गगरा दे रहे हैं, पगरा दे रहे हैं, थाली दे रहे हैं, घर में रखने की जगह नहीं, सोफा दे रहे हैं, सोने की तो जगह नहीं, सोफा रखेंगे कहाँ। मैं छत्तीसगढ़ में किसी के घर में गया तो सोफा टाण पर रखे थे। तो मैंने कहा टाण पर क्यों रखते हो, नीचे रखो, बैठेंगे ना। बोले नीचे सोने की जगह नहीं तो इसलिए टाण पे रख दिया। मैंने कहा तो वहाँ कौन बैठेगा? बोले बिल्ली चूहे बैठते ऊपर। सोफा देना ही नहीं है, कौन सोफा पर बैठेगा? फालतू खुराफाती काम, बड़ा काम कर दो और दिन में शादी करो। आरबी गुप्ता
कोटा के बहुत बड़े डॉक्टर महावीर नगर थर्ड, उनका फ़ोन आया कि बेटे का विवाह है, आपका न्योता है, आप आना जरूर। तो मैं मुस्कुरा दिया, हंस दिया। बोले कहाँ पर हो? मैंने कहा छतरपुर। किशनगढ़ कितनी दूरी है? हमने कहा कोटा तो लगभग होगा जरूर 500-600 किलोमीटर। बोले तो आशीर्वाद भेज देना, अब इतनी दूर से तो नहीं आ पाओगे, और आपकी आज्ञा अनुसार शादी में दोपहर में 12 बजे करूँगा और 3 बजे सब फाइनल कर दूँगा और मंदिर में ही कर दूँगा, झंझटबाजी सब खत्म, 3 घंटे में सब निपटा दूँगा। हमने कहा पंडित को दक्षिणा 1000 ज़्यादा दे दो, सारठ में मंत्र पढ़े निकलो यहाँ से बाहर, फालतू बकवास, मंत्र जंतर तंत्र और पति पत्नी में अंतर। तो बोले ऐसा ही करूँगा, दिन में शादी करो। ये सब मूर्खता, रात वाली छोड़ो, रात का काम चोर चंडालों का काम है। दिन में विवाह करिए, और विवाह में ज़्यादा भीड़ मत बुलाइए, बस खास रिश्तेदार आ जाए 150 बस। और विवाह के दिन ही रिसेप्शन कर लो, समय कोई का है नहीं, तुम बाद को फिर बुलाते हो, फिर खिलाते हो, उसमें क्या करना, फालतू बकवास। उसी दिन हो गया जो रिसेप्शन फिसेप्शन होना है कर दो। और लोगों को खिलाओ मत ज़्यादा, लोगों को थोड़ा कम खिलाओ, उनको कुछ ऐसी गिफ्ट दे दो जो उनके काम आ जाए। खिलाने के बजाय गर्मी है तो सबको एक हीटर दे दो कि ले जाओ सब 100 रिश्तेदार 100 हीटर ले जाओ, चलाओ जा कर के। और हीटर नहीं देना तो एक घड़ी दे दो। लेकिन इनको 56 प्रकार के रसगुल्ले गुलाब जामुन खिलाओगे, उल्टी होगी, टट्टी होगी, पलटी होगी, बीमार होंगे, दवा डॉक्टर को देंगे, पड़े रहेंगे, सड़े रहेंगे, घर में जा कर के गाली देंगे कि तुम्हें ऐसे कहेंगे इतना खिला दिया, बेईमान ने बर्बाद कर दिया शरीर, और लालच में खा लेंगे खुद ही और गाली देंगे तुमको। इसलिए हल्का भोजन कराओ, ये सब दे दो, एक गिलास दे दो, थाली दे दो, अपने काम आ जाएगा उनके। और ज़्यादा बवंडर मत खड़ा करो कि हमारी बारात में इतने लोग आए थे, ज़रूरत नहीं है बकवास की, बस थोड़े में कर दो। मेन खेल तो पति पत्नी का है, 2 ही खिलाड़ी है, दामाद और बेटी, उनका खेल संभाल लो, बात खत्म हो गई। और ये सब भीड़ भड़ंगा मरड़े कोई ज़रूरत नहीं। सादा जीवन, शादी मतलब शादी ही होना चाहिए, रंग बिरंगी की ज़रूरत नहीं है। कम खर्चीली करो शादियाँ, कर्ज में मत डूबो। एक सज्जन शादी में हेलीकॉप्टर ले गए और हेलीकॉप्टर में बहू को लाए, और उसके बाद 20 लाख कर्ज में डूब गए। तो मेरे पास आए, बोले 20 लाख कर्ज में डूबा हूँ। हमने कहा इससे अच्छा समुद्र में डूब जाते ठीक था। अरे बोले कोटा शहर की नंबर 1 शादी हो गई मेरी, भोपाल की नंबर 1 शादी हुई है। तो हमने कहा नंबर 1 मूर्खता की हुई है, मूर्खता, उसमें नंबर 1 आ गई, क्या जरूरत बको। वही बहू आनी थी और बहू को रोटी बनाना आता नहीं, और ना बहू को झाड़ू लगाना आता है, उसको हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाए। क्या मतलब होता है? किसी भी बहू को हेलीकॉप्टर में एक दिन बिठा भी दोगे तो उससे क्या है। बहू भी समझ गई कि हमारे ससुर पर 20 लाख कर्जा हो गया, वो भी टेंशन में है, उसको भी हंस के जीना था ससुराल में, वो भी चिंतन फंसी है कि 20 लाख हम डूब गया ससुर। आखिर डूबी तो बहू ही है, और कौन डूबेगा, अब उसी को आगे सब संभालना है। तो हेलीकॉप्टर में बिठा दिया और कर्ज में डुबा दिया। मत बैठो, पैदल चल दो, कार में चले जाओ, बकवास फालतू मत करो। उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर, जितनी लंबी शौर, जितनी लंबी रजाई है चादर है, उतने पैर फैला लो। अगर लंबाई कम है चादर की, थोड़ा पैर समेट करके गुटमुटोई करके सो जाओ। और ज़्यादा खींचोगे या तो चादर फटेगी या पाँव बाहर निकल जाएंगे। तो खींचा खींची मत करो, अपनी औकात में रहो, फालतू खुराफात में मत रहो। वो सतना वाला प्रदीप हंस रहा है। जय। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि
सकल सजन भव पीड़ा। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरि सकल सजन भव पीड़ा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सजन भव पीड़ा। एक राजा भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया, आकुल हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, दर्शन नहीं हुआ। अपने गुरु के पास गया, गुरु से पूछा कि अब तो भरोसा टूट रहा है, भगवान कोई है नहीं। तो गुरु ने कहा भरोसा मत तोड़ो, पूर्व दिशा में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ जाइए, वहाँ तुमको भगवान मिलेंगे। कल चले जाओ, सवेरे जाओ। तो राजा पूर्व दिशा में ऊंचे पहाड़ पर गया और भगवान वहाँ बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी है, बता दिया वहाँ गोविंद है, चले जाओ। भगवान ने पूछा राजा से, क्या तुम भगवान को मिलने आए हो? बोले हाँ। तो आओ, मैं ही भगवान हूँ। तो राजा बोला तुम भगवान नहीं हो, भगवान ऐसा नहीं होता। अब भगवान को भी असमंजस पड़ गया कि इसको कैसे समझाऊं कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान बार बार कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, विश्वास कर लो, इसके अलावा कोई भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन राजा कहता है तुम भगवान नहीं हो, भगवान कहीं ऐसे मिलता है? तो फिर कैसे मिलता है? तू बता दे कैसे मिलता है? अरे भगवान उसका ये होता, वो होता, ये होता, ऐसे बताया। भगवान मुस्कुराया और बोला मैं ही भगवान। अच्छा तुम ही भगवान हो? तो अपना थोड़ा विराट रूप दिखाता। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो राजा डर गया, बेहोश गिर गया। तो भी भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा को उठाया, सिर सहलाया कि बोला आप ठीक, भरोसा हो गया? बोले हो गया, लेकिन क्या लेकिन? बोले वरदान मांगना चाहता हूँ। वरदान, दान और वरदान, अनुदान, योगदान, श्रमदान, वस्त्रदान, नेत्रदान, अंगदान, प्रेमदान, ज्ञानदान, अन्नदान, वरदान। वरदान बहुत बड़ा, छोटी मोटी चीज नहीं, वरदान। वरदान देना भी कठिन है, वरदान फलित होना भी कठिन है, वरदान प्राप्त करना भी कठिन है। वरदान सबको मिलता ही नहीं है, दान तो मिल जाएगा पर वरदान नहीं मिलेगा। ये वरदान कैसे मिलेगा? तो राजा ने पूछा क्या वरदान मांगोगे? भगवान ने कहा जो मांगना मांग ले। राजा बोला मैं ये मांगता हूँ, मेरे देश की जो प्रजा है और मेरी जो रानी है, उनको सबको भगवान तुम दर्शन दे दो। जैसे मुझको दर्शन दिया है ऐसे उनको भी दर्शन दे दो। बस इतना ही? बोले बस इतना। बोले राजा तेरे को ये पता है कि वो लोग दर्शन करना चाहते भी हैं कि नहीं? बोले सब दर्शन करना चाहते हैं। आपके दर्शन कौन नहीं करना चाहता है? अरे भगवान के दर्शन के लिए तो नंदलालपुरा से बालकृष्ण पटेल और गयासी राम भी आए हैं, भगवान का दर्शन मिल जाए। वो धर्मेंद्र डॉक्टर आए हैं, पन्ना जिले से पवन कुमार आए हैं, सब भगवान का दर्शन चाहते। और क्या चाहते हैं? भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान का दर्शन, तो भगवान ने कहा एव मस्त, जाओ तुम कल सबको लेकर के आओ और मैं सबको दर्शन देता हूँ। हम अनंत रूप धारण कर लेंगे, सबको मिल लेंगे और सबको दर्शन दे देंगे। राजा वहाँ से खुश होकर मुस्कुराता हुआ लौट करके आया। नगर में ढिढोरा पिटवाया, सूचना फैलाई कि सबको कल चलना है। सवेरे सवेरे 4 बजे यात्रा शुरू होगी। स्नान करके नए कपड़े पहनकर भगवान के दर्शन के लिए पूर्व दिशा में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ चलना है।
राजा का आदेश, सब तैयार हो गई, पूरी प्रजा तैयार हो गई, रानी भी तैयार हो गई, सब रेडी। सब हाथ जोड़ के फूल वूल लेकर के भगवान के पास जब जाओ तो कुछ भेंट लेकर भी जाओ। फूल ले लो, माला ले लो, दक्षिणा भी ले लो, फल भी ले लो, सामान ले लो, कुछ ले लो। कुछ लोग तो भगवान के पास खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ आते हैं, और घर में गाना गाते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते हैं। तो खाली हाथ जाओगे तो भगवान क्या देंगे तुमको? हाँ, कुछ लेकर जाओ। खेत में बीज बोओगे तभी तो खेत वापस फसल लौट आएगा, और खेत में खाली हाथ रोज जाओ, घूमने जाओ, देख करके लौट आओ तो खेत से फसल थोड़े लौटेगी। तो सब लोग चले। तो आगे जब थोड़ी दूर पहुंचे, जो चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। तो आधी प्रजा जो है चांदी के सिक्कों की गठरी बांध बांध कर वापस लौट गई। अरे बोले भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे, चांदी के सिक्के कहाँ मिलेंगे? गठरी बांध लिया, 10 किलो 20 किलो 50 किलो कुंटल कुंटल लेकर लोग लौट गए वापस। बोले भगवान छोड़ो, तुम ये संभालो। फिर आधे लोग बचे, आधी प्रजावती तो और बढ़े आगे। जब बढ़े तो वहाँ सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ। तो आधी जो प्रजा बची थी वो भी सब सोने के सिक्कों की गठरी बांध बांध कर सब लौट गए। राजा मुड़ के देखा तो एक भी प्रजा नहीं साथ में, राजा और रानी दो ही बचे। तो रानी से पूछा ये सब कहाँ चले गए? बोले वो चांदी और सोने के सिक्के की गठरी बांध बांध कर सब चले गए। बोले अच्छा तो तुम? बोले हम चलेंगे आपके साथ, आप चिंता मत करो, चलो। अब रानी तो भय में भी जा रही, संकोच में भी जा रही, मन तो उसका भी ललचा रहा था कि मैं भी बांध लूं गठरी, क्या करूं। आगे एक हीरों का ढेर लगा हुआ था, हीरा हीरा मोती। राजा आराम से आगे आगे चल रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। पीछे रानी हीरों का ढेर देख करके रानी भी रुक गई, और रानी ने भी हीरों की गठरी बांधा और रानी भी लौट गई। राजा आधे घंटे बाद मुड़कर देखा तो रानी भी नहीं साथ में है। बोले रानी कहाँ चली गई? तो जो कर्मचारी थे, संतरी लोग थे, जो गनर लोग थे, अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कहा कि रानी साहब भी हीरों की गठरी बांधकर वो भी वापस चली गई। तो राजा ने कहा चलो तुम लोग तो साथ में हो, तुम ही चलो। बोले हम तो नौकर हैं इसलिए चल रहे हैं, हम तो पहले ही लौट जाते गठरी लेकर। राजा बड़ा शर्मिंदा होकर भगवान के पास में पहुंचा तो भगवान ने पूछा और लोग कहाँ हैं? जनता कहाँ है? प्रजा कहाँ है? नर नारी कहाँ हैं? लाखों लोग कहाँ हैं? तुम्हारी रानी कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? बोले प्रभु क्षमा करिए। वे सब सोने चांदी की गठरियाँ बांध बांध कर, हीरे की गठरी बांध बांध कर वापस चले गए। मैंने कहा भगवान का दर्शन कर लो, भगवान का आशीर्वाद ले लो, भगवान का वरदान ले लो। बोले अरे छोड़ो भगवान, ये सोना चांदी संभालूंगा, भगवान से क्या लेना देना है। इसलिए जिनको ज़्यादा सोना चांदी मिल जाता है, धन दौलत मिल जाता है, वे भगवान को भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, भक्ति को भी छोड़ देते हैं, धर्म कर्म छोड़ देते हैं, भंडारा भी छोड़ देते हैं, सेवा भाव सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सोना चांदी मिल गया, रुपये मिल गए, गड्डियाँ मिल गई, अब वे उसी में डूब गए। अब भगवान की ऐसी की तैसी कर दिया, वे अपना संभालते हैं, नोट छापते रहते, बात खत्म। इसलिए राजा बहुत दुखी हुआ। राजा बोला संसार में ये सब मंदिरों में इतनी भीड़ है, तीर्थों में भीड़ है, कुंभ मेलों में भीड़ है, मस्जिदों में भीड़ है, लाखों लोग मक्का मदीना जाता है और मस्जिद में जाता है, अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह सब करता है, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। अरे बोले ये सब झुट्ठों की भीड़ है, चुट्टों की भीड़ है, ये भक्तों की भीड़ नहीं, ये ठगतों की भीड़ है, ये सब धंधेबाजों की भीड़ है, ये भक्त की भीड़ नहीं होती है। भक्त जब होता है कोई ऐसा तो राम स्वयं शिवरी भक्त के घर जाते हैं, शिवरी भक्त के घर जाते हैं।